लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू फाइलम, एनिलिडा। एनिलिडा का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी पे सेगमेंट प्रेजेंट रहेगा। तो फर्स्ट पॉइंट इसका आप लिखोगे दैट दे आर मेरिकली सेगमेंटेड। इनकी बॉडी पे सेगमेंट प्रेजेंट रहेगा। ओके, मेटामेरिक सेगमेंटेशन या मेटामेरिकली सेगमेंटेड आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, दिस ऑर्गेनिजम्स आर फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, या फिर हो सकता है कुछ ऑर्गेनिज्म इसके अंदर ऐसे पाए जाए जो पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। पैरासाइटिक का मतलब किसी और पे डिपेंड रहना, किसी और के न्यूट्रिशन पे डिपेंड रहना, किसी को हार्म करके अपने जरूरतों को फुलफिल करना, उसको बोलते हैं पैरासाइटिक। पैरासाइटिक की दो किस्में होती हैं, इसके दो प्रकार होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है एंडो पैरासाइट एंड दूसरा है एक्टो पैरासाइट। होप आप लोग को याद रहेगा एंडो पैरासाइट और एक्टो पैरासाइट क्या रहता है। एक्टो पैरासाइट जो बॉडी के बाहर रह करके आपको नुकसान पहुंचाए, वो है एक्टो पैरासाइट। और एंडो पैरासाइट जो बॉडी के अंदर जा करके आपको नुकसान, बॉडी के अंदर घुस जाए, घुसने के बाद आपके न्यूट्रिशन पे डिपेंड करे, आपके ऑर्गन्स पे डिपेंड करे या आपके ब्लड पे डिपेंड करे, वो रहेगा जी एंडो पैरासाइट। ठीक है, बेसिक डिफरेंस है दोनों के अंदर। लीच आपने देखा रहेगा, तो लीच क्या है, पानी के किनारे या फिर पत्थरों के बीच में जो थोड़ी पानी दलदली जगह होती है, वहां पे लीच आपके स्किन को पकड़ लेता है, उसके माउथ में शक्कर लगा होता है जिससे वो ब्लड को सक कर सकता है ना। उसको छुटाने के लिए हम खींचेंगे तो भी नहीं निकलता है, थोड़ा सा नमक अप्लाई करना पड़ता है। तो ये ब्लड को सक कर रहा है बॉडी के बाहर रह करके। तो कौन सा टाइप का पैरासाइट रहेगा, एंडो या एक्टो? बॉडी के बाहर है तो फिर कौन सा रहेगा, एक्टो पैरासाइट। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट मेटामेरिकली सेगमेंटेड, सेकंड मैंने फ्री लिविंग बता दिया। अगर ये ऑर्गेनिजम्स फ्री लिविंग है, सो दे विल बी एक्वेटिक या फिर दे विल बी टेरेस्ट्रियल। पानी में भी पाए जाएंगे और टेरेस्ट्रियल भी पाए जाएंगे। ठीक है, ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। आई थिंक मुझे ट्रिप्लोब्लास्टिक वर्ड लिखना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ से जो 2-3 सेशन पीछे, वहां से जितने भी ऑर्गेनिजम्स सब आने वाले, जितने भी फाइलम्स आने वाले, सबके सब ट्रिप्लोब्लास्टिक है। सो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड बायलेटरली सिमेट्रिकल। बायलेटरली सिमेट्रिकल, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है और बायलेटरली दे आर सिमेट्रिकल। नेक्स्ट मैं लिखता हूं कि दिस ऑर्गेनिजम्स आर सीलोमेट। सीलोमेट का मतलब इनके पास बॉडी में कैविटी प्रेजेंट है। बॉडी में जो भी कुछ ऑर्गन इनके पास है, वो सारे के सारे ऑर्गन्स एक कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। तो कैविटी होना क्या साबित करता है कि ये ऑर्गेनिज्म सोलोमेट का मतलब भी होता है दैट दे हैव प्रेजेंस ऑफ कैविटी इन देयर बॉडी। ठीक है, चलो ये बेसिक पॉइंट्स हो गए। अब थोड़े एडवांस चीजें देखते हैं, लाइक नर्वस सिस्टम है और रेस्पिरेशन है, लोकोमोशन है। लोकोमोशन की बात करें, मूवमेंट की बात करें, तो लोकोमोशन इनकी बॉडी में कुछ स्पेशल ऑर्गन होते हैं। लोकोमोशन मतलब जैसे कि अपने लिए हम एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली एंड ओनली विद द हेल्प ऑफ आवर लेग्स, अपने पैरों की वजह से। तो हमारा जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो हमारे पैर है। अमीबा के लिए जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है वो सूडोपोडिया होता है। ओके, पैरामोशियम के लिए जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है वो सीलिया होता है। तो वैसे ही इस फाइलम में ये जो अर्थवर्म जैसी चीज हम स्टडी करेंगे, जो भी कुछ स्टडी करेंगे इसके अंदर, तो इस फाइलम में जो ऑर्गेनिजम्स है उनका लोकोमोशन जो होता है एक स्पेशल ऑर्गन की वजह से होता है, एंड दैट ऑर्गन इज कॉल्ड एज पैरापोडिया या फिर सेटाई। ठीक है, नेक्स्ट रेस्पिरेशन की बात करें, ज्यादा हाईलाइट हो गया ये रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन जो है सिंपल स्किन की हेल्प से हो सकता है, इनके पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है, या किसी किसी में आपको गिल्स का
प्रेजेंस नजर आएगा, नहीं सब में नहीं, किसी किसी में, अर्थवॉर्म में स्किन की हेल्प से रेस्पिरेशन इसका किया जाता है। नेक्स्ट मैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं तो इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जी कंप्लीट होता है। कंप्लीट का मतलब सेपरेट माउथ एंड एनस, सेपरेट माउथ सेपरेट एनस, दोनों भी चीज अलग अलग रहेंगी, माउथ अलग रहेगा और एनस अलग रहेगा, इसी को हम क्या कहते हैं, दे हैव अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट उसका नर्वस सिस्टम। अब इसके आगे हम सब नर्वस सिस्टम की भी बात करेंगे क्योंकि नर्वस सिस्टम जो है अब डेवलप होना स्टार्ट हो गया है। सो नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम इसके अंदर जो होता है, इट इज वेल डेवलप्ड एंड इट इज मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स, तीन चीजों से बना है। पहली चीज ये याद रखिए, इट इज गैंग्लियोनेटेड, गैंग्लियन से बना है। ठीक है, जैसे अपने केस में न्यूरॉन्स होते हैं वैसे इनके केस में गैंग्लियंस होते हैं एंड इनके पास सेरिब्रल गैंग्लिया भी होता है, जैसे अपने पास ब्रेन होता है वैसे इनके पास सेरिब्रल गैंग्लिया होता है। ठीक है, ब्रेन के प्लेस पे सेरिब्रल गैंग्लिया है, अंडरस्टूड। और जैसे कि अगर मान लो इनका ये बॉडी है, ठीक है, तो ये सेरिब्रल गैंग्लिया है और यहाँ से दो नर्व कॉर्ड, जैसे अपने को स्पाइनल कॉर्ड होता है वैसे इनके पास ऐसे दो नर्व कॉर्ड पूरे बॉडी में ट्रेवल करते हैं पैरेलली। ठीक है, तो नेक्स्ट में यहाँ पे लिखता हूँ, दे हैव वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ठीक है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि इनका पूरा ये जो सिस्टम है, दिस सिस्टम इज वेल डेवलप्ड। ठीक है, इनका ये सिस्टम वेल डेवलप्ड है। नेक्स्ट बात करेंगे इसके सर्कुलेटरी सिस्टम के। सर्कुलेशन का मतलब होता है कि ब्लड इसमें कैसे मूव करता है। तो पूरे एंटायर किंगडम एनिमेलिया में ब्लड का सर्कुलेशन दो टाइप का है। आपने इसको 10th स्टैंडर्ड में भी स्टडी किया था, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है और एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ और फिर यहाँ पे कौन सा टाइप एप्लीकेबल है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो डिफरेंसेस दोनों में क्या है, एज लाइक अगर मैं यहाँ पे मैंने एक हार्ट ड्रॉ किया, यहीं पे करता हूँ। ठीक है, हार्ट ड्रॉ किया और इस हार्ट में अगर प्रॉपर पाइपलाइंस है, ठीक है, ब्लड को फ्लो करने के लिए, तो जो पाइपलाइन हार्ट की तरफ जा रहा है वो वीन है और जो हार्ट से निकल रहा है वो आर्टरी है। ठीक है, तो अगर वीन और आर्टरी का सिस्टम बॉडी में प्रेजेंट है, आपका ब्लड एक पर्टिकुलर ब्लड वेसल से पास हो रहा है, उसके थ्रू पास हो रहा है, तो ऐसे टाइप को हम कहते हैं क्लोज टाइप। ठीक है, क्लोज टाइप। और दूसरा टाइप होता है जी ओपन। ओपन में क्या होता है कि जैसे कि ये आपका हार्ट है, ठीक है, हार्ट ब्लड पंप करेगा तो डायरेक्टली यहाँ से जो है ब्लड बाहर निकल जाएगा और ब्लड जो यहाँ से बाहर निकलेगा इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ फाउंटेन, यू कैन से डायरेक्टली बाहर निकलेगा। कोई भी ब्लड वेसल या कोई भी चैनल इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है जिसके थ्रू ब्लड फ्लो हो सके, और ऐसे टाइप को हम कहते हैं ओपन। ओपन, ठीक है, क्लोज एंड ओपन सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन। तो जी याद रखिए कि एनिलिड्स में, एनिलिडा में सर्कुलेशन जो होता है इट इज ऑफ क्लोज टाइप। ठीक है, और इनका ब्लड जो है वो रेड होता है। क्यों रेड होता है? क्योंकि इनके पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है? HB। HB बोले तो क्या? हेमोग्लोबिन। ठीक है, इनके पास हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सक्रीशन की बात करते हैं, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन उनका एक फंडामेंटल प्रोसेस है, एक बेसिक प्रोसेस है जो हर ऑर्गेनिज्म में होता है। हमारे बॉडी में जो एक्सक्रीशन हो रहा है इट इज विद द हेल्प ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी।
यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। ओके, वैसे ही यहाँ पे कोई एडवांस ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है, बट यहाँ पे इनको एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रीडिया होता है। ठीक है, एक्सक्रीशन के लिए इनको क्या होता है, नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब लास्ट बट नॉट लीस्ट रिप्रोडक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन कैसे होएगा, तो रिप्रोडक्शन के लिए सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन याद रखिए, देन इनमें सेक्सेस जो है वो सेपरेट होते हैं या फिर कंबाइन भी हो सकते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि सेक्सेस आर सेपरेट या फिर दे कैन बी टुगेदर। टुगेदर के लिए मैंने एक वर्ड आपको बताया था, दैट इज hermaphrodite। वो वर्ड आपको याद रखना है। एज लाइक इन द केस ऑफ अर्थवर्म, अर्थवर्म की बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बोथ द सिस्टम्स आर प्रेजेंट टुगेदर एंड दैट्स कॉल्ड hermaphrodite organisms, राइट। अब इसके बाद एग्जांपल्स जो है वो याद रखना है। सो फर्स्ट एग्जांपल is the friend of farmer, that's called earthworm, and second is Nereis। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा।